हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब या एडवर्बियल का फ्रेज प्रयोग करके सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाना बताएंगे। लेकिन आपको सिंपल सेंटेंस को मतलब बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे पहले आपको ये समझना होगा कि एडवर्ब क्या होता है। व्हाट इज एडवर्ब? लेट अस टॉक अबाउट द एडवर्ब। जैसे ही रैन फास्ट, ठीक है, वह तेज दौड़ा। तो एडवर्ब क्या होता है? वह वर्ब की विशेषता को बतलाता है। किसकी विशेषता को बतलाता है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट। जैसे हंसना, खेलना, नाचना, गाना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रैन जो है ये वर्ब है और इसकी विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है? फास्ट। ठीक है, तो जो शब्द वर्ब की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब किसकी विशेषता बतलाता है? एडवर्ब वर्ब की विशेषता बतलाता है। एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। ये सब बात तो आपको समझ में आ जाती है। लेकिन जब कभी कभी बच्चों को ये कहा जाता है कि एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, तो इस पॉइंट पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। जैसे ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ा। ठीक है, अभी क्या है, पिछले सेंटेंस में हमने देखा था ही आपका जो है सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है और फास्ट जो था यह आपका एडवर्ब था। तो वह दौड़ा और वह तेज दौड़ा। ठीक है, वह दौड़ा, तो इसको मॉडिफाई करने वाला शब्द था आपका फास्ट। वह तेज दौड़ा। अब इस फास्ट को मॉडिफाई करने वाला शब्द है वेरी। मतलब ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ा। तो एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द यहाँ पर वेरी है। क्या है? वेरी है। इसीलिए मतलब आपको ये बताया जाता है कि एडवर्ब जो होता है वो आपका एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे he read his book केयरफुली। ठीक है, उसने अपनी किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ा। तो केयरफुली शब्द जो है वह रेड, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात इसके अर्थ में क्या कर रहा है? संशोधन कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। ही रेड हिज बुक, उसने अपनी किताब पढ़ा। ठीक है, अब केयरफुली शब्द इसमें हम जोड़ देते हैं। ही रेड हिज बुक केयरफुली, तो उसने अपनी किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब ये जो ध्यानपूर्वक शब्द है, यह मतलब रेड जो शब्द है यानी पढ़ा, इसके अर्थ में परिवर्तन कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एडवर्बियल फ्रेज। प्यारे बच्चों, आपको एडवर्बियल फ्रेज के बारे में समझने से पहले आपको समझना होगा फ्रेज क्या होता है। व्हाट इज ए फ्रेज? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, कुछ विद्वान ऐसे भी कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे he went to school in a hurry। ठीक है, अब यहां पर इन ए हरी यह क्या है? देखो, 1 2 3 यह शब्दों का समूह है। ठीक है, इन ए हरी जल्दीबाजी में, इसका अर्थ है। लेकिन अगर हम सिर्फ अगर इतनी बात करते हैं कि इन ए हरी मतलब जल्दी में, जल्दीबाजी में, इसका अर्थ है, लेकिन इसका पूरा अर्थ
नहीं होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रेज कहते हैं। तो जब शब्दों का समूह, याद रखिएगा कभी भी, ठीक है, होता है, उसका अर्थ होता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। और यदि वह शब्दों का समूह, ठीक है, उस सेंटेंस के मुख्य क्रिया की अगर विशेषता को अगर प्रकट करता है, ठीक है, तो वह आपका कौन सा काम करता है, वह आपका एडवर्ब का काम करता है। तो कहने का मतलब, अगर शब्दों का समूह अगर एडवर्ब का काम करता है तो उस शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क इन नो टाइम। ठीक है, इन नो टाइम का मतलब मुझे समय ही नहीं लगा। ठीक है, आई फिनिश्ड माई वर्क इन नो टाइम। अब ये क्या है, दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स modifying the main verb of the sentence. That's why this is adverbial phrase. So I think that you will have completely got my point, that a group of words which work as an adverb and also the modify the main verb of the sentence. Okay, so let's go ahead. आइए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, आपको दोनों बात समझ में आ गई, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम लोग, ठीक है, सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वाक्य हम देखते हैं, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही वाज पंक्चुअल, ठीक है, वह नियमित था। ही वेंट टू स्कूल, ही वाज पंक्चुअल। अब यहां पर ये जो दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है, ये पहले सेंटेंस की जो मुख्य क्रिया है वेंट, इसको क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। कहने का मतलब इसके अर्थ में यह परिवर्तन करता है। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही वाज पंक्चुअल, वह नियमित था। ठीक है, अब यहां पर आपको ये पंक्चुअल जो शब्द है यह आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंत में आप यल वाई लगा करके एडवर्ब आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका अगर पंक्चुअल है तो इसके अंत में यल वाई जोड़ करके इसको हम लिख सकते हैं पंक्चुअली। अगर आपका जैसे एडजेक्टिव मान लो ब्रेव है तो इसके अंत में यल वाई जोड़ करके हम इसको लिख सकते हैं ब्रेवली। ठीक है, अगर आपका अनफॉर्चुनेट है तो इसके अंत में यल वाई जोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, इस तरीके से अगर ब्यूटीफुल है तो उसके अंत में यल वाई जोड़ करके हम लिख सकते हैं ब्यूटीफुली। अगर केयरफुल है तो उसके अंत में यल वाई जोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं केयरफुली। तो इस तरीके से किसी भी एडजेक्टिव के, ठीक है, अंत में आप यल वाई जोड़ करके आप उसको क्या बना देते हो, एडवर्ब बना देते हो। तो द सेम केस हियर आल्सो, वही केस यहां पर भी है हमारा। तो जो दूसरा सेंटेंस है वह पहले सेंटेंस की मुख्य क्रिया, ठीक है, जो आपका वेंट है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पहले सेंटेंस को पहले पूरी तरह से लिख लेंगे, ही वेंट टू
स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पंक्चुअल है, तो पंक्चुअल को मैंने आपको क्या बताया, यह आपका एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के अंत में आप क्या लगा दोगे, यल वाई लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल पंक्चुअली। ठीक है, वह स्कूल नियमित रूप से गया। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। द सन सेट। He had not completed his work। अब यहां पर आप थोड़ा सा देखिए, ये अलग टाइप का सेंटेंस है। आपको जब दूसरा सेंटेंस, जब पहले सेंटेंस की मुख्य क्रिया की विशेषता बतलाता है और वहां पर आपका क्या दिया होता है, एडजेक्टिव दिया होता है, तो उसके अंत में आप यल वाई लगा करके उसको एडवर्ब में, ठीक है, चेंज करके आप आसानी से बना लेते हो। लेकिन अगर कुछ कंडीशन इस तरह का से आ जाए, द सन सेट, सूर्य डूब गया, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम मतलब समाप्त नहीं किया था। तो अब देखो इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो द सन सेट, सूर्य डूब गया, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, अब यहां पर देखो काम के समाप्त होने से और सूर्य के डूबने से, ठीक है, आपका सूर्य का डूबना जो है वह कंप्लीटेड हिज वर्क को आपका क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो आप इसको क्या काम करोगे, इसको आप एडवर्बियल फ्रेज बना लोगे। ठीक है, किस में चेंज कर दोगे, एडवर्बियल फ्रेज में इसको चेंज करके आप इस सेंटेंस के लास्ट में लगा दोगे कि ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, द सन सेट को आप किस में चेंज कर दोगे, बाई सन सेट, यानी सूर्य के डूबने तक। ठीक है, इस तरीके से आप क्या बना दोगे, इसको फ्रेज बना लोगे। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री। ठीक है, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस। ठीक है, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री। ठीक है, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी जो सेवा होती है वह निस्वार्थ होती है। तो देयर सर्विस इज सेल्फलेस, ये सेंटेंस जो है ये सर्व को, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब दो सेंटेंस दिए हो और कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की मुख्य क्रिया को क्या करता हो, मॉडिफाई करता हो, तो आप क्या काम करोगे। अब यहां पर देखो जो सेल्फलेस शब्द आया हुआ है, ठीक है, यह आपका क्या है, यह आपका एडजेक्टिव है, और इसके अंत में आप यल वाई लगा करके आप क्या करोगे, पहले सेंटेंस से इसको आप जोड़ दोगे। इस तरीके से आप इसको सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, ठीक है, सेल्फलेसली, क्या हो जाएगा, सेल्फलेसली, यानी महान लोग अपने देश की सेवा जो है वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। He finished his work, उसने अपना काम समाप्त कर लिया। It took
took him no time, और उन्हें समय नहीं लगा। देखो इस तरह से भी आपका सेंटेंस देता है, ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि आपका इसमें एडजेक्टिव ही दे। इट टुक हिम नो टाइम, और उन्हें कोई समय नहीं लगा। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है, इट टुक हिम नो टाइम, यह फिनिश्ड को मॉडिफाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इट टुक हिम नो टाइम को हम लोगों को एडवर्बियल फ्रेज बनाना होगा। तो इसका एडवर्बियल फ्रेज क्या बनेगा, इसका एडवर्बियल फ्रेज बनेगा बच्चों, ही फिनिश्ड हिज वर्क इन नो टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेंज कर लोगे। थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आप एडवर्बियल फ्रेज को एडवर्ब में चेंज करते हो। जैसे अगर आपका आ जाए इन ए हरी, ठीक है, मान लो अगर इन ए हरी आपका आता है तो इसको हम लोग चेंज करते हैं हरीडली में, ठीक है, इसको हम लोग चेंज करते हैं हरीडली में। अगर आपका आ जाए विदाउट केयर तो इसको हम लोग चेंज करते हैं केयरलेसली में, ठीक है। अगर आपका आ जाए विथ केयर तो इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, केयरफुली, ठीक है। अगर आपका आ जाए एट दैट प्लेस तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, इसको हम देयर में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर आपका आ जाए इन ए ब्यूटीफुल मैनर, इन ए ब्यूटीफुल मैनर तो इसको हम लोग चेंज करेंगे ब्यूटीफुली। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में या तो आपका एडवर्ब दिया होता है या तो आपका क्या दिया होता है, एडवर्बियल फ्रेज दिया होता है। अगर एडवर्बियल फ्रेज दिया हुआ है तो उसको आप एडवर्ब में चेंज करोगे, अदरवाइज अगर आपका एडवर्ब दिया हुआ है तो आप उसको एडवर्बियल फ्रेज में भी चेंज करके सेंटेंस को बना सकते हो। और मैंने आपको ये सारा एग्जाम्पल बताया है, और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा और सारा मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।